नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। बात करेंगे ईवीएस की। ईवीएस मॉक टेस्ट फर्स्ट है हमारा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे जो रीट, एमपी टेट और सी टेट में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, आप वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो कोलकाता शहर को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोलकाता का कहा जाता है महलों का शहर। हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता शहर है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला है कि ये कौन सी नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे पर है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है तथा पांचवें सबसे बड़ा बंदरगाह भी कलकत्ता में स्थित है। सब पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, आधिकारिक रूप से शहर को कलकत्ता 1 जनवरी 2001 को नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी इसके लिए काफ़ी है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो जो धर्म होता है वो मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। भूमि, समुदाय और परिवार पर्यावरण मानव पर्यावरण का एक घटक है, लेकिन धर्म पर्यावरण का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मानव पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, समुदाय, परिवार सभी कार्य सम्मिलित होते हैं, लेकिन धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं होता है। रेड डाटा बुक में निम्न सम्मिलित है, तो रेड डाटा बुक में सम्मिलित होता है विलुप्त तो हो रहे हैं जीव। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रेड डाटा बुक में सम्मिलित होते हैं। रेड डाटा बुक के अंतर्गत विलुप्त हो रहे जीवों की सूची तैयार की जाती है। इस बुक को IUCN द्वारा 1964 में जारी किया गया था। ठीक है, इसमें विलुप्त वन, अति संकटग्रस्त जीवों का डाटा भी रखा जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 2 है तो यह होगा, यह क्या होगा, फिर प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, पीएच मान जितना कम होता है उतना ही अम्ल प्रबल होता जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। पीएच मान किसी भी विलयन की एसिडिक और बेस नेचर को दर्शाता है, मतलब वो अम्लीय या क्षारीय, यह पीएच मान हमें बताता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम पीएच मान वाले सॉल्यूशन अम्लीय होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले क्षारीय होते हैं। ठीक है, चलिए किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उसे पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे तक सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी सारी पत्तियां खा जाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है संथौल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है नहीं, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इसको बोलते हैं स्लॉथ। क्या बोलते हैं? स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ इसको कहा जाता है। ये काफ़ी देखने में बहुत सा क्यूट सा जानवर होता है इस तरह से। ठीक है, बहुत आलसी जानवर, पशु भी इसे कहा जाता है। यह लोग स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह शाकाहारी जीव है जो दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में पाया जाता है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे आलसी पशु भी माना जाता है स्लॉथ को। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो यह है नीम। जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन है? नीम। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादन है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पाचक वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम होता है एजाडिराटिका इंडिका। ठीक है, ये इसका वनस्पति नाम होता है नीम का। ईवीएस के कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो क्या करना चाहती थी अंजलि? तो उसने क्या कहा है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, क्योंकि वो रोल प्ले करेंगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, उसमें सक्रिय भाग ले पाएंगे, जुड़ पाएंगे इन चीज़ों से, जल संरक्षण को समझ पाएंगे, इसलिए यह रोल प्ले का काम आयोजित किया था। चलिए, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है, तो धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है पारा होता है वो। ठीक है, अमलगम में हमेशा
मिक्सर बनाया जाता है तो इसमें पारा दूसरी धातु के रूप में यूज किया जाता है। अमलगम एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें दूसरा तत्व पारा मिश्रित होता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 1986 में इसको लागू किया गया था। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तों का गिरना तथा आकार में छोटे हो जाना पौधों में पाया जाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण यह घटना होती है। पर्यावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पौधों के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पर्यावरण में मात्रा बढ़ने से पौधों के श्वसन क्रिया में बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की पत्तियां सिकुड़कर गिरने लग जाती। कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए। घटपंडी पौधा क्या करता है? तो जो घटपंडी का पौधा हो इस प्रकार का दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करके उच्च तत्व ध्वनि निकालता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकालता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा रॉन्ग। भारत में नहीं पाया जाता, भारत में मेघालय में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मुंह छोटी छोटी पत्तियों से ढका होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बड़ी पत्ती से इसका मुंह ऐसा ढका हुआ होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर राइट ऑप्शन है, यह मेंढक कीड़े मकोड़े चूहे आदि को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ये राइट ऑप्शन है। ये नाइट्रोजन की कमी पूर्ति के लिए मेंढक और ऐसे जानवरों को खाता है। ठीक है, चलिए। यह भारत के मेघालय में पाया जाता है। घटपंडी पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से उसका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है। देख रहे हैं आप, सुराही की तरह ये बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ तक लिक्विड भरा होता है और यहाँ पर बहुत ही चिपचिपा रहता है। रखिए पत्ती के आसपास, तो कोई भी जीव यहाँ आकर बैठता है तो वो फिसल कर नीचे चले जाता है और ऊपर नहीं आ पाता वापस, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। यह पौधा मेंढक और कीड़ों मकोड़ों को चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऐसा नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो देखते हैं कौन सा उपयुक्त नहीं है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा इससे गलती हो जाती है। नहीं वाला ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की परीक्षा आयोजित करना, तो ठीक है। ये तो बच्चों को लकड़ी के लट्ठों की भंडारण दिखाना, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को लकड़ी के भंडारण दिखाएंगे तभी वो समझ पाएंगे। प्रत्येक छात्र को रोकने पर अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब हर छात्र को एक पौधा दे दो और उसके बारे में उसकी देखरेख करने के लिए उसको जिम्मेदारी दो, तो ये तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 3 भी राइट होगा। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य हमें बताना है। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य विषय की मूल संकल्पनाओं को गहन समझ विकसित करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों की विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए सहायता करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है जिससे बच्चे बाहरी जीवन से भी जुड़ता है, बच्चे के जीवन से कुछ चीज़ जुड़ती है, तो वो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अच्छे नंबर दिलाना ये बिल्कुल गलत बात है, इस प्रकार की हम बात करते ही नहीं है। क्यों? ठीक है, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी एक गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो इसमें दिया जाता है वृक्ष मित्र पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते हैं, जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं। इनमें से कौन से पर्यावरण समस्या नहीं है? तो देखिए, जल संरक्षण पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है। बाकी जल का विनाश करना, ये जल लिखा हुआ है, जल, ठीक है, जल का विनाश करना, वनों कटाई, भूमि अपरदन, ठीक है, ये सारे पर्यावरण के नुकसानदायक है, लेकिन जल संरक्षण करना एक अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट में,
तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ चाहिएगा तो मैसेज कर दीजिएगा आप, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसी तरह के हम सारे मॉक टेस्ट लगा देंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस के कर लेंगे, जिसमें से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।